हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करंट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का संपूर्ण सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है फिजिकल केमिस्ट्री में जो है कि बिहार बोर्ड में 23 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा में है विलयन, जिससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरे में है वैद्युत रसायन, जिससे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, जिसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और छठे में है पाँचवें में पृष्ठ रसायन, जो कि 4 नंबर को पूछा जाता है क्वेश्चन। अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। संपूर्ण सिलेबस को और मोस्ट VVI क्वेश्चन को इस चैनल पर बताया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है जो है कि बिहार बोर्ड में 19 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पहला चैप्टर है तत्व के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। दूसरा चैप्टर में है पी ब्लॉक के तत्व, इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के तत्व, से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है उप सहसंयोजन यौगिक, जिससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेक्स्ट चलते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 28 नंबर का पूछा जाता है। इसमें है पहला चैप्टर हेलो अल्केन तथा हेलो एरीन। दूसरा चैप्टर है एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। तीसरा चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है एमीन चैप्टर, जिसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है जैव अणु, जिसे भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है बहुलक, जिसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है दैनिक जीवन में रसायन, जिसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बुक के लिए कहें तो NCERT सबसे बेस्ट है। NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। 95% लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने पड़ेंगे, तब आएंगे, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हार्ड होता है थोड़ा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबका हालत ख़राब हो जाता है। केमिस्ट्री में स्पेशल देखिए NCERT के सभी टॉपिक को कवर कर लीजिए। बेसिक से हाई कॉन्सेप्ट तक पूरा कवर कीजिए। सरल भाषा में परिभाषा और आसान तरीके से डेरिवेशन यहाँ पे इस चैनल पे बताया जाएगा। और एग्जाम स्पेशल न्यूमेरिकल, जो VVI इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल होता है, वो बताया जाएगा। टॉपिक वाइज DPP और असाइनमेंट भी दिया जाएगा। चैप्टर वाइज 1 शॉर्ट रिविजन कराया जाएगा। और चैप्टर वाइज VVI शॉर्ट, लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाएगा। और चैप्टर वाइज फार्मूला का रिवीजन कराया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था। चैप्टर नंबर 1 है। तो ठोस अवस्था किसे कहते हैं देख लीजिए। पदार्थ की वह अवस्था जिसकी आयतन एवं आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं।
उदाहरण जैसे टेबल, कुर्सी, ग्रेफाइट, हीरा, नमक इत्यादि। जितने भी जो पदार्थ हैं और जो ठोस अवस्था में जिसे हम उठा सकते हैं, जो घना होता है उसे ठोस कहते हैं। ये ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहा जाता है। एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोस की जगह पर रवादार ठोस भी करके क्वेश्चन दे सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोस वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होता है तथा जिसकी अवयवी कणों की दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होती है, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे NaCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, जिंक ZnS हो गया, NaNO3 हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, हीरा ग्रेफाइट, सल्फर कॉपरेट्स हो गया इत्यादि। ये सब क्रिस्टलीय ठोस है। दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होती है इसमें। चलिए तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। तो मोस्ट क्रिस्टलीय ठोस के गुण, ये VVI है। एग्जाम के दृष्टिकोण से इस पूछा जाता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। क्रिस्टलीय ठोस का गुण देख लीजिए। पहला में है इसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। दूसरा, इसमें कणों की दीर्घ प्राचीर व्यवस्था होता है। तीसरा, इसमें पूर्ण विदलन पाया जाता है। चौथा, यह विषम देश उपस्थित देता है, संपीड़ित होता है। उसके बाद चलते हैं। उसके बाद है ये भी कभी कभार 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का गुण, इसे कोई निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। इसमें कणों की लघु प्राचीर व्यवस्था होता है। यह समदेशीय प्रकृति के होते हैं। इसके अल्प विदलन पाया जाता है। यह ताप के एक निश्चित परास पर नरम पड़ते ही पिघलने लगता है। यह क्रिस्टलीय ठोस के तुलना में संपीड्य होता है। ये 6 गुण याद रखिएगा। ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे कुछ इस चैप्टर से। नेक्स्ट में बात करते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या बेरावेदार ठोस किसे कहा जाता है। वैसा ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है तथा जिसके कणों की लघु प्राचीर व्यवस्था नहीं, उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि इसका उदाहरण है। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कुछ। निम्नलिखित में कौन क्रिस्टलीय ठोस है 2020 में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बेरावेदार ठोस का उदाहरण। तो बेरावेदार ठोस हो जाएगा रबड़। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय को अमोर्फोस ठोस भी दे सकता है। तो अक्रिस्टलीय जो जैसे कांच है, कांच एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। चौथा क्वेश्चन में चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन बेरावेदार ठोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्वार्टर ग्लास, जो कि बेरावेदार ठोस का उदाहरण है। उसके बाद है 5वां नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कांच हो जाएगा। तो
सीरीज समाप्त हुआ और इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से चैप्टर को वन शॉट में पढ़ाएंगे और अभी भी आए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पर मिलेगा। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं भी वीडियो बनाऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।